हाय दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग आरआरबी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ किस तरह के प्रश्न इसके पहले आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं। आज के टॉपिक में किन तरह की परीक्षाओं के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी कि जो भी विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्या है आज, क्या है आपका आज का? तो दशमलव भिन्न यानी दशमलव भिन्नों में उनका जोड़ यानी गुणा भाग, उनका योग, उनका अंतर करना और फिर दशमलव को लगाना, दशमलव को हटाना। क्योंकि दशमलव संख्याओं में अगर हम दशमलव को समझ लिए तो आंसर हमारा राइट आंसर होगा। जैसे इसमें अक्सर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे देगा कि 0.0012 को भाग करना हमको 12 से यानी डिवाइड करना है। और ऐसे में अगर हमें दशमलव संख्याओं के बारे में सही जानकारी है तब तो हम बिल्कुल सही आंसर ढूंढ लेते हैं। जैसे सही आंसर इसका क्या होगा, तो दशमलव लगा लिए, दशमलव के बाद ये शून्य उठाएं, अभी भी भाग नहीं गया, अब 1 उठाएं, भाग नहीं गया, 2 लाने के लिए हमें पहले 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब हमको पूरा 12 मिल गया है तो 12 से 12 एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार से 0.0001 हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। 0.001 हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। दशमलव हटाना, दशमलव लगाना। बाई चांस आप कहीं सॉल्व कर रहे हैं, आपको 1728 में 17.28 में 1.44 से भाग करना, 1.44 से भाग करना है। तो ऐसे में क्या होता है, दशमलव रहने से थोड़ी सी असुविधा होती है। हम क्या करते हैं, दशमलव को इग्नोर करते हैं और संख्याओं को लिख लेते हैं। दशमलव इग्नोर करके संख्याओं को लिख लेंगे 1728/144। अब देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं दशमलव 2 अंक, दशमलव के बाद या दशमलव दाहिने साइड से कितने अंक पे था, तो 2 अंक पे। और नीचे दशमलव देख रहे हैं 2 अंक पे है, तो यहाँ पे दशमलव समान अंकों पे है तो दशमलव को हम इग्नोर करके लिख सकते हैं, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर यही आपका दशमलव समान अंक पे न हो, जैसे आपका दशमलव जो है यहाँ से देखा जाए, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, यहाँ ऐसे दे दिया जाए 14.4 हो, तो ऊपर देख रहे हैं दशमलव 2 अंक पे है और नीचे दशमलव कितने अंक पे है, तो 1 अंक पे। अब हमको दशमलव खत्म करना, इनको दशमलव इग्नोर करके लिख लीजिए। अब देखिएगा नीचे 1 अंक कम है ना दशमलव, तो 1 0 हम तुरंत बढ़ा देंगे। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 12 का क्यूब होता है, तो 12 का 144 बार में कटेगा और 12 से 12 बढ़ाइया में 120 हो जाएगा। और सरलीकरण कर लेंगे तो 12 से 10 बार में और 12 से 12 बार में। अब देखिए 12/10 को हम 1.2 लिख सकते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा, 1.2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा दशमलव को अगर हम इग्नोर करके संख्याओं को लिख लें तो हम आसानी से दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी टॉपिक है। जब भी किसी संख्या में हम जैसे 5 दशमलव, जैसे इसकी संख्या में जैसे 58.769 में हमको 10 से भाग करना, तो जब भी किसी संख्या में 10 या 10 की घात से भाग करते हैं तो दशमलव बाएं खिसकता है, दशमलव बाएं खिसकता है। यानी जब 10 से भाग करेंगे, हम 10 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू 5.8769 होगी, 5.8769। यानी एक दशमलव कैसे हम लगाएं, हटाएं, तो 1 के बाद 1 0 था, यानी 1 0 था तो 1 अंक बाएं खिसका। यही अगर हमको 58.769 में 10 का गुणा करना रहता तो दशमलव 1 स्थान दाहिने खिसकेगा, यानी दशमलव 1 स्थान दाहिने खिसकेगा का मतलब 587.69, दशमलव कितना होगा, 69। तो 10 यानी हम कह सकते हैं कि जब हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, दशमलव को परिवर्तित करना हो, तो अगर हम भाग की क्रिया में जितना अंक दशमलव के बाद जितने शून्य होंगे उतना दशमलव बाएं खिसकता है, और गुणे की क्रिया में 1 के बाद जितने शून्य होंगे दशमलव उतना स्थान दाएं खिसकता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दशमलव यहाँ से 1 स्थान बाएं आ गया और यहाँ गुणे में दशमलव 1 स्थान दाएं चला गया। इस प्रकार से इस चैप्टर के इन दशमलव से संबंधित जितने भी प्रश्न है, जो भी है आरआरबी की विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या कुछ प्रश्न लास्ट में ऐसे रखे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आते हैं प्रश्नों पे। आप लोग भी प्रश्नों को सॉल्व करिए और अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये बतानी हमको कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम लिख लें 5/12, फिर है 3/15, 3/15,
फिर है 12/11, 12/11, फिर आपका है 4/7, 4/7 और फिर 9/12। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हम बिल्कुल आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। क्यों आंसर दे सकते हैं? क्योंकि ये जो प्रश्न है बिल्कुल आसान, सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबसे आसान श्रेणी का प्रश्न होगा। लेकिन पूछा कहां पे है? आरआरबी की आरपीएफ एसआई परीक्षा में 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है जो है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि यहाँ अंश हर से कम है, यहाँ भी अंश हर से कम है, यहाँ भी अंश हर से कम है, यहाँ भी अंश हर से कम है, लेकिन यहाँ अंश हर से एक अधिक है। तो मान लीजिए ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए तो तुरंत आप कहेंगे इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो 12/11, जिस आंसर ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाई चांस आप कह सकते हैं कि क्या सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं मिलेगा? तो भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना दो विधियां हैं। एक आपका है कि दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सबके मान निकाल लीजिए। दूसरी विधि है कि हम एक भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा कराते हैं और जिसका अंश वहां लिखते हैं। मान लीजिए हमको ज्ञात करनी है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम छोटी को काटते जाएंगे। जैसे 15/25 और एक काम कर लेते हैं कि अगर भिन्न जैसे ये आपका 5/12 है, लेकिन ये 3×5=15, 1/5 यानी सरलीकरण कर लीजिए। यहां भी देख रहे हैं 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अब इनको जब आप लिख लेंगे संक्षिप्त रूप में तो होगा 5/12, ये होगा 1/5 और ये होगा 12/11 और ये होगा 4/7 और ये होगा 3/4। अब देखिए एक भिन्न के हर का दूसरे भिन्न से अंश से गुणा कराते हैं और लिखते हैं अंश जहां वहां पे 25, 12 एकम 12। अब देखिए दोनों में 12 और 25 में, 12 और 25 में कौन बड़ा है? तो 25 बड़ा है तो इसको छोटा काट देंगे, क्योंकि हमको बड़ी भिन्न की तलाश करनी है जो है ना, बड़ी भिन्न की तलाश करनी है तो इसको हम काट देंगे। अब इस 5/12 की तुलना हम कराएंगे 12/11 से। 12/11, 11×5 55 और 12 144, तो 55 छोटा इसलिए इसको काट देंगे। फिर इसी 12/11 का हम तुलना कराएंगे 4/7 से, तो 7×12 = 84 और 11×4 = 44, ये भी छोटा हो गया। यहां भी इसको काट देंगे। अभी 12/11 की तुलना अब हम करा देंगे 3/4 से, तो 12×4 = 48, 11×4 = 44। तो इस प्रकार सबसे बड़ा मान जो मिला हमको 12/11। तो ऐसे भिन्नों को हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। जब बड़ी भिन्न की तलाश हो तो दो भिन्नों की तुलना कराइए, छोटी भिन्न को काटते हुए आगे बढ़ जाइए, लास्ट टाइम आपको सबसे बड़ी भिन्न प्राप्त हो जाएगी जो है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्रश्न भिन्नों की तुलना से ही रिलेटेड है और सबसे छोटी भिन्न पूछा, सबसे छोटी भिन्न पूछा है, लेकिन जो फॉर्म भिन्न है वह 10, जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में, जैसे 1/10, 1/100, फिर 9/1000, 9/1000, 500, 500 बटे नीचे है 10,000, 500/10,000। इन भिन्नों की तुलना करना, यह भी प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है जो है। तो ऐसे में देखिएगा दशमलव हम लगाएंगे, एक में 10 से भाग करेंगे, एक स्थान पे दशमलव लगेगा तो 0.1 इसकी वैल्यू आएगी। एक में 100 से भाग करेंगे, 2 स्थानों पर दशमलव लगेगा, 0.01 होगी। यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव लगेगा तो 0.009 इसकी वैल्यू होगी। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 5 में हमको 100 से भाग करना है तो 0.2 स्थानों पे लगेगा। अब ये हमें दशमलव के रूप में प्राप्त हो गई। तो दशमलव के बाद जहां सर्वाधिक अंक होंगे वह सबसे छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटा मान होता है जो है। तो दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 0.1 है, दशमलव के बाद 0.09 है, दशमलव के बाद 0.5 है। तो यहाँ सबसे छोटा मान आपके प्रश्न के अनुसार कौन सा होगा? तो 0.009। चूंकि इस फॉर्म में आंसर ऑप्शन मिलेगा नहीं तो वैल्यू किसकी है? तो 9/1000 की। तो 9/1000 आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिएगा अनुपात में दिया है मान, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी? तो 2 तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इन अनुपातों को हम बटे के रूप में लिख लें, 11/14, 17/21, 17/21, 5/7, 5/7 और 2/3। अब आपके पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है कि भिन्नों की तुलना कर दीजिए और उस तुलना में जो सबसे छोटी भिन्न होगी वही सबसे लास्ट में होगी। दूसरा क्या है, हर समान कर लीजिए। तो यहाँ थोड़ा आसान लगेगा हर समान करना, क्योंकि 14
21, 7 और 3 का जो लसा होगा वो 42 होगा। तो 14 तिया 42, तो 11, मतलब अंश और हर का समान गुना करते हैं, तो 11 तिया 33 और 14 तिया 42। अब 21 दूना 42, तो 17 दूना 34 और 21 दूना 42, सबका दोगुना कर दिए। फिर आपका 7 छक 42, तो 5 छके 30, 7 छक 42। फिर यहां देख रहे हैं 14 तिया यानी 14 दूना 28 और 14 तिया 42। इसमें देख रहे हैं जब हर समान है तो अंश जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। कारण क्या है, घटते क्रम में लगाना है और सबसे आखिरी संख्या कौन सा पूछा है, यानी सबसे छोटा वाला मान पूछा है। तो सबसे छोटा मान 33, 34, 30, 28, तो सबसे छोटा मान ही होगा। ये किसकी वैल्यू है, 2/3, यानी कौन सा आंसर आपका यहाँ होगा, 2:3। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जो 2:3 होगा और राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ सॉल्व करते हैं। आप भी हमारे साथ प्रश्नों को सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें जो है। चलते हैं, भिन्नो 2/3 भिन्ने दी गई है कुछ। भिन्ने कौन कौन सी है, 2/3, 1/6, 1/5, 3/7। 3/7 को अवरोही क्रम में, किस क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखना, यानी घटते क्रम में। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दशमलव के एक स्थानों तक केवल मान निकालना है। जैसे अब देखिए 2 में भाग करेंगे, 3 से भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे, 20 हो गया, तो 3 छक्का 18, इसकी वैल्यू 0.6 आएगी। यहां भी दशमलव लगाएंगे, 10 होगा, 6 एक कम 6, 4 बचा, 40 हो गया, 6 6 36, 0.16 हो गया। यहाँ एक में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 10 करेंगे, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ दशमलव लगाएंगे, 30 होगा, 7 चौके 28। तो अब देख रहे हैं अगर हम दो दो स्थान बराबर कर दें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू 0.60, उससे दूसरे नंबर पे बड़ी वैल्यू 0.40, तीसरे नंबर पे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 0.20, और लास्ट सबसे कौन सी बड़ी होगी, तो 0.16। तो इनको घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले रहेगा 2/3, ये पहले स्थान पे रहेगा। फिर आपका 40 जो 0.40 है वो वैल्यू 3/7 की है दूसरे स्थान पे। फिर 1/5 और लास्ट में 1/6 हमारा होगा, जिस भी ऑप्शन में होगा। जैसे सबसे पहले 2/3 देख रहे हैं, 2/3 पहले स्थान पे है, 3/7 दूसरे स्थान पे है, 1/5 तीसरे स्थान पे है, 1/6, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तो 2/3। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शनों से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/5, 1/6, 1/6, 1/5 में कौन छोटा बड़ा है, तो 5 एक कम 5, 6 एक कम 6। तो देख रहे हैं कि 5 1/6 छोटा है, 1/5 बड़ा है, तो इस क्रम में हम नहीं रख सकते हैं, जो इस क्रम में नहीं रख सकते हैं जो है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तो आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन की मदद से भी आप पहला और लास्ट चेक कर लीजिए, या लास्ट दूसरा या पहला दूसरा चेक कर लीजिए, तभी आंसर आपको मिलेंगे जो है। राइट आंसर बी फॉर बॉय आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोर्ड पे है, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं 0.25, 1.24, 0.082 और 0.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। तो ऐसे में देखिएगा, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम कौन सा, ये भी प्रश्न देखिएगा एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। एनटीपीसी की 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देख रहे हैं इनमें दशमलव की बात अगर करें तो सबसे पहले इनमें देख रहे हैं दशमलव के पहले यहाँ इन दोनों में दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, पूर्णांकों में कोई नहीं है। इनमें ये दोनों है जिसमें आपका पहले सबसे पहले 2.67 रहेगा, सॉरी आरोही क्रम में बढ़ाना, हमको आरोही मतलब बढ़ते क्रम में बढ़ाना है। तो हम इन दोनों में देखेंगे कि इनमें कौन बड़ा होगा, छोटा होगा। तो 0.25 और 0.082 में सबसे छोटा 0.082 होगा। उसके बाद उससे बड़ा आपका 0.25 होगा। उसके बाद आपका 1.24 होगा। उसके बाद 2.67 होगा। इस क्रम में जो भी संख्या होंगी बढ़ते क्रम में वही आंसर हो जाएंगी जो। तो ऐसे में शुरू से ऑप्शन आप देख रहे हैं कि आंसर डी वाला जो आंसर ऑप्शन है हमारा वह 0.082, 0.25, 1.24, 2.67। तो
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बस केवल दशमलव के बारे में, हाँ दशमलव के बाद अब देख रहे हैं यहाँ जो वैल्यू है दशमलव के बाद आपका 0 फिर 882 है ना, और यहाँ देख रहे हैं कि 0.25 है, तो यहाँ इनमें जो बड़ा होगा वो 0.25 होगा, उससे छोटा ही होगा। इस प्रकार सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, क्योंकि हमको किस व्यवस्था में व्यवस्थित करना था, इनको बढ़ता क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। आंसर ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। आप भी देख करके सॉल्व करिए, तुरंत आंसर आपको मिलेगा जो है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुपात के रूप में संख्याएं दी गई हैं 5:3, 7:5, 6:4 को अवरोही मतलब घटता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम में बनाना है, इनको घटता क्रम में व्यवस्थित करना है जो है। अभी हमने देखा कि हम इनको 5/3 लिख सकते हैं, फिर जो है 7/5 लिख सकते हैं, फिर जो है 6/4, छोटा भी कर सकते हैं, 2 3 2 दूना 4, तो छोटा कर लिए। अब इनको हमें किस क्रम में व्यवस्थित करना है? तो हमको करना अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो यहाँ देखें, अगर इसकी वैल्यू देखें तो भाग करेंगे 3 1 कम 3, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 20, 3 6 18, इसकी वैल्यू लगभग 1.6 होगी। दशमलव के एक स्थानों तक निकालते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो आगे चलेंगे। यहाँ देखेंगे 5 1 कम 5, 2 बचा, 20 हुआ, 5 चौके 20 हो गया, 1.4 इसकी वैल्यू हो गई, 1.4 इसकी वैल्यू हो गई। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहां देखेंगे 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5 हो गई वैल्यू। अब इनमें कौन छोटा कौन बड़ा, इसकी पहचान आप कर लेंगे किस क्रम में। और घटते क्रम में जब हमको लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो है 1.6 यानी 5/3 रखेंगे। उससे बड़ा, इससे छोटा कौन है तो 1.5 यानी हमारा 6/4 होगा, 6/4 होगा। और सबसे छोटा हमारा 1.4 है, किसकी वैल्यू है 7/5। तो हमारा घटता जो क्रम होगा 5/3। एक आंसर ऑप्शन ए में है, एक सी में है, बाकी ये तो बी और डी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कौन सा इनमें सही होगा। तो यहां से देखेंगे कि 5/3 के बाद 6/4, जबकि यहाँ 7/5 दे दिया है जो है, यानी ये आंसर नहीं होगा। आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट आंसर सी होगा। 5/3 यानी 5/3 बड़ा है 6/4 से, और 6/4 बड़ा है 7/5 से। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा जो है। तो ये भी प्रश्न आपका एनटीपीसी की परीक्षा 18 जनवरी 2021 की शिफ्ट 1 में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है जो है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है। अगले प्रश्न की तरफ 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा। 2 दशमलव के बाद 3 से अधिक 1 दशमलव स्थान, यानी हमको क्या करना है 31 में 2.5 से भाग करना। हमने शुरू में ही बताया था दशमलव को समाप्त करिए, प्रश्न आसान होगा। दशमलव लगाना और दशमलव हटाना, इसको हम 310 और बटे 25 लिख सकते हैं, 310/25 लिख सकते हैं जो है, क्योंकि एक अंक पे दशमलव था, 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, दशमलव समाप्त। अब देखिए 310 में जब हम 25 से भाग करेंगे तो 25 से कम 25 होगा, बचा कितना आपका? तो 6 बचा, 60 हो गया। 25 दूना 50 हो गया, और बचा कितना? 10, दशमलव बढ़ा के 1 जीरो बढ़ाए, 1 जीरो बढ़ाए, 25 चौके 100। तो जब हम इसमें भाग करेंगे तो यह 1 दशमलव स्थान तक, यानी कितने दशमलव स्थान तक ये भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी? तो 1 दशमलव स्थान तक ये भाग की जो क्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर डी होगा। दूसरा एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं, वो तरीका क्या है कि 31 और बटे 2.5 था, हम इनको क्या किए, लिख दिए बराबर 310 और बटे 25 लिख दिए। अब देखिए नीचे हमने कहा था एक के बाद शून्यों की संख्या अगर हो तो दशमलव आसान होता, तो यहां भी 4 से गुणा कर दें, यहां भी 4 से गुणा कर दें, तो ऊपर हो जाएगा 4 शून्य 0, 4 1 कम 4, 4 तिया 1240 और बटे 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 124 में 10 से भाग करेंगे, वैल्यू 12.4 आएगी। तो कितने दशमलव, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कितने अंक के बाद समाप्त हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 दशमलव स्थान। 1 दशमलव स्थान के बाद जो प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर राइट आंसर होगा कौन सा होगा? डी वाला आंसर होगा जो है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 109 का दशमलव विस्तार है, यानी 109 बटे 100, सॉरी 109 बटे 100, 109 बटे 100 का दशमलव विस्तार है। अब चूंकि देखिए प्रश्न के जो
मतलब प्रश्न के ऑप्शंस जो दिए गए हैं कुछ अलग तरीके, और जिस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, अब वैसे तो हम कह सकते हैं 1.09, लेकिन ऐसा कहीं आंसर ऑप्शन में है नहीं है, इसी रूप में हमको तो कन्वर्ट करना होगा। तो 109 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 0 प्लस 9 और बटे सबके बटे, चूंकि ये 100 है इसके बटे भी हम 100 लिख सकते हैं, इसके बटे भी हम 100 लिख सकते हैं, इसके बटे भी हम 100 लिख सकते हैं। अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे इनको सरलीकरण करेंगे, 1 धन 0 बटे 100 लिखें या फिर 10 लिखें, 0 बटे 100 या 10 और धन 9 बटे 100। अब देखते हैं ऑप्शन में कि ये 0 बटे 100 है कि 10 है। तो यहां देखें तो पहला ऑप्शन है 1 धन, आंसर ऑप्शन ए है 1 धन 0 बटे 10 धन 9 बटे 100। इस प्रकार से यहाँ 10 धन 9 बटे 100 है, नहीं होगा, नहीं होगा आंसर। इस प्रकार से यहाँ 1 धन 9 बटे 100, यहाँ पे 100 धन 9 धन 0 बटे 100, नहीं आंसर होगा। हमारा आंसर राइट आंसर ए होगा, क्योंकि हमने कहा था ना यहाँ पे, यहाँ ध्यान दें कि 1 धन 0 बटे 100 या 10 धन 9 बटे 100। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ये राइट आंसर होगा। अभी भी प्रश्न, क्योंकि प्रश्न जिस रूप में पूछा होगा, ऑप्शन जिस रूप में दिया होगा, हमें उसी के रूप में यानी उसी फॉर्म में हमें आंसर ऑप्शन निकालना होगा। इस प्रकार से हमारा सही जवाब जो होगा आंसर। ये भी प्रश्न आपके एनटीपीसी की 2021 परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस चैप्टर से प्रश्न है जो है। तो एक पूरे चैप्टर का हमारे साथ रिवीजन करिए। आपको हर चैप्टर के जो भी सिलेबस के चैप्टर है, इनके जो भी संयुक्त मतलब परीक्षाएं रेलवे की जितनी भी हुई हैं, सबका अध्ययन हम कराते रहेंगे, आपको जो है प्रैक्टिस करते रहिए। अगले प्रश्न को सॉल्व करिए और देखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, देखते हैं कितना आता है। प्रश्न क्या है, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, पहला नियम कि 3 में हमको 8 से भाग करना है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, इतना हम करने के लिए स्वतंत्र है। दशमलव ऊपर ले गए, भाग किए, 8 त्रिके 24, बचा हमारा कितना 6 बचा, 0 बढ़ा सकते हैं जितना 0 चाहे, 1 0 उतारे, 8 सते 56 और इस प्रकार से फिर सरलीकरण किए तो कितना बचा 4, 1 0 और उतारे, 8 बचे 40, यहीं समाप्त हो गया, यहीं समाप्त हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दशमलव के 1 2 3 कितने अंक के बाद समाप्त हो जाएगा, तो 3 अंक, यानी कितने 3 अंक। दूसरा एक तरीका कि हम 3/8 लिख लें और दोनों में किसी ऐसी संख्या से गुणा कराएं कि मान 100 या 1000 या 200 जिस प्रकार से हो। तो अगर हम देखें 25 का अगर हम गुणा करा दें तो 25 तियां 75 बचे, 25 8 200 होगा। अब 2 से 100 बार में और 2 से 2 तियां 6, 1 7 15, 2 7 14, 2 5 10 हो गया। अब देखिए हम यहां से जब इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 375, सॉरी 37.5 था, 2 अंक बाएं खिसकेगा तो 0.375 यानी दशमलव के कितने स्थान बाद समाप्त हो जाएगा, तो 3 स्थान बाद आपके पास। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है और सब बेसिक है, सब बेसिक है, कोई ट्रिक नहीं बताया जा रहा आपको, जो भी है बेसिक है, बेसिक ही सॉल्व करेंगे ताकि हमें कैसे भी प्रश्न घुमाए हम आसानी से सॉल्व कर लें आंसर जो है। इसी तरह से अगला ये भी देखा जाए अगर तो एनटीपीसी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न सॉल्व करें और आंसर दें। हाँ, तो प्रश्न है 0.16 धन 0.16 पे बार, ये जो बार चिन्ह लगा हुआ है, ये जो बार चिन्ह लगा हुआ केवल एक एक अंक लास्ट वाले अंक पे बार चिन्ह लगा हुआ, ये 6 पे बार है, ये 5 पे है और ये 3 पे है। आते हैं अब ये किसके अंतर्गत आता है, आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त थोड़ा सा इनके बारे में जान लें, आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न। अब ये आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, यानी जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार चिन्ह लगा हो तो उसे हम शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। एक होती है अशुद्ध। उदाहरण देख लेते हैं, दशमलव ए पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब ए का पुनरावृत्ति अनंत बार हुआ है, तो हम इसे a/9 लिख सकते हैं। अगर दशमलव ए बी पर बार लगा हुआ है, ए बी पर बार लगा हुआ है, इसे हम AB/99, मतलब दशमलव के बाद की जब सभी संख्याओं पे बार चिन्ह लगा हो तो हम दशमलव इग्नोर करके संख्या लिख करके जितनी संख्या पे बार हो नीचे उतना 9 लिख सकते हैं। जैसे एक संख्या पे था तो 1 9, 2 संख्या पे था 2 9,
इसका मतलब दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। अशुद्ध में क्या होता है, जैसे दशमलव ए बी पे बार, इसका मतलब कि जो ए है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है तो बी की पुनरावृत्ति हुई है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो दशमलव ए बी पे बार लगा है तो हम दशमलव इग्नोर करके संख्याओं को लिख लेते हैं, माइनस जितनी संख्या पे बार नहीं लगाया, जिस संख्या पे बार नहीं लगता घटा देते हैं, और जितनी संख्या पे बार हो उतना 9 और जितनी संख्या पे बार न हो उतना 0 लिख देते हैं। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। एग्जाम्पल ए अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का है। चलते हैं प्रश्न पे। ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 0.16 पे बार है, 1.6 पे बार चिन्ह लगा हुआ है, धन 0.15 पे बार लगा हुआ है, माइनस 0.13 पे बार लगा हुआ है। इसको हम लिखेंगे 16 माइनस 1 बटे 90, एक अंक पे बार है, एक 9, एक अंक पे बार नहीं है 0, प्लस इसको लिखेंगे 15 माइनस 1 बटे 90, माइनस इसे हम 13 माइनस 1 और बटे 90 लिखेंगे। अब देखेंगे यहां हुआ 15 बटे 90 धन 14 बटे 90 माइनस 12 बटे 90, घटा देंगे एक एक जो है। अब चूंकि हर समान है तो जोड़ घटा सकते हैं, तो 15 और 14 जोड़ेंगे, 15 14 29 में से 12 घटाएंगे, यानी 29 में से जब 29 में से हम 12 घटा देंगे तो हो गया कितना आपका 7, और यहाँ कितना होगा 1, 17 बटे 90, 17 बटे 90 जिस आंसर ऑप्शन में होगा वही हम राइट आंसर दे देंगे। 17 बटे 90 आंसर ऑप्शन बी राइट हो गया, आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है। आप डायरेक्ट जैसे ही प्रश्न होगा एक लाइन में आप सॉल्व करके आंसर दे देंगे, लास्ट वाली लाइन ही केवल सॉल्व करेंगे और आंसर दे देंगे जो है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब यहां देखें ये हमारी अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न की परिभाषा, यहाँ भी अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, लेकिन एक है यहाँ पे जो यहाँ जो संख्याएं दशमलव के बाद रखी गई 4 6 7 पे बार, 4 6 7 पे बार, 4 6 7 पे बार है, तो हम इनके जो दशमलव के पहले वाले मान है उनका जोड़ घटा करके लिख लें। जैसे 9 और 4 जुटेगा, 9 4 13 में से 2 घटाएंगे, तो 13 में से 2 घटाएंगे 11.467 पे बार हम लिख सकते, इनको लिख सकते, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्याएं और बार चिन्ह था एक साथ एक जैसा था जो है, इसलिए हम 9 और 4 धन में था जोड़ लिए, 9 4 13 हो गया, में से 2 घटा दिए, 11.467 पे बार हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 11 धन 4 6 7 माइनस 4 6 पे बार नहीं था घटा लेंगे, एक अंक पे बार था 1 9, 2 अंक पे बार नहीं था 2 0 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे 11 धन, यहां से सॉल्व करेंगे 11 धन, घटाएंगे इनमें से तो 7 में से 6 1, 6 में से 4 2, बचा कितना हमारा 421 बटे 900। सॉल्व करेंगे तो 11 9 9900 में 421 जोड़ेंगे, तो 9900 में जब हम 9900 में प्लस करेंगे 421 तो 1 2 9 4 13 9 1 10, यानी 10 321 321 बटे कितना होगा 900। अगर कैलकुलेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर हमें ऑप्शन में मिल जाएगा। तो 10 321 बटे 900 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर, 10 321 बटे 1100, 10 321 बटे 900, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी फॉर बॉय राइट आंसर होगा। तो बस केवल हम इनको कन्वर्ट करना जान गए, भिन्न में ला करके हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, तो बी फॉर बॉय राइट आंसर होगा जो है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा 2.666 अनंत बार है, 2.77 अनंत बार है और इनको जोड़ना है, तो इनको हम लिख सकते हैं 2.6 पे बार धन 2.7 पे बार लिख सकते हैं। इनको हम लिख सकते हैं 2 धन 6 बटे 9 और इनको लिख सकते हैं 2 धन 7 बटे 9। सही में लिखे या धन में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। अब यहां जब हम इनको जोड़ेंगे, तो 2 और 2 जुट जाएगा, कितना होगा हमारा 4 धन 7 और 6 हर समान है, जोड़ लेंगे 7 6 13 बटे 9 और सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 4 और धन 9 से 13 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 9 1 कम 9, बचा कितना 4 13 और बटे 9 लिख देंगे। इस प्रकार 5 सही 4 बटे 9 या 9 25 45 और 4
49/9, 45 और 4 कितना होगा 49 और बटे 9 हो जाएगा। जिस आंसर ऑप्शन में होगा वही हम राइट आंसर दे देंगे, राइट आंसर दे देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक था बार था, एक अंक था बार था, पूर्णांक में दशमलव के पहले 2 था, तो 2 सही 6/7 लिखे, या 2 धन 6/7 लिखे, सॉरी 2 सही 6/9 लिखे, या फिर हम 2 सही 6/9 लिखे, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 49/9 हो जाएगा और ये राइट आंसर, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां से देखते हैं, दिया है 6/27, 6/27, फिर है भागा 27/30, फिर है भागा 20/81, 20/81। ये भी प्रश्न आपके आरपीएफ एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो जो ये रेलवे की एग्जाम से देख रहे हैं लगभग रेलवे की एनटीपीसी, रेलवे की ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सब परीक्षाओं में विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में हमसे पूछे जा चुके प्रश्न है। तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करें, क्या नियम है इनके इस चैप्टर के, चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न का सॉल्व। आप भी सॉल्व करें और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। अब देखिएगा यहाँ भाग, जब भी भाग क्रिया हो, भाग की क्रिया हो, दाहिने वाले मान गुणे में कन्वर्ट करने के बाद किस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो 6/27 ये जो भाग है हम गुणा लिख देंगे, 27/30 को हम 30/27 लिख देंगे। फिर ये भाग को गुणा लिखेंगे, 20/81 को 81 हम 20 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, आंसर ज्ञात करेंगे। 1 0 से 1 0, 27 से 3 बार में कैंसिल होगा, 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 का 9। अब देखते हैं जो है सरलीकरण करते हैं, 3 दूना 6 और 2 से 2 कैंसिल, 3 दूना 6 और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही कैलकुलेट करके संक्षिप्त रूप में आपका आंसर 1 होगा और ये आपका राइट आंसर डी होगा, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में करना क्या था, जब भी 2 मानों में भाग की क्रिया बीच में हो तो इस भाग को हम गुणे करेंगे, ये जो अंश हर में और हर अंश में कन्वर्ट हो जाता है। अब सारे मान गुणे में हो गए, ऊपर नीचे कैलकुलेट कर लें और आंसर ज्ञात कर लें। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, तो 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 0 हमने क्या कहा था शुरू में ही कि दशमलव लगाना, दशमलव हटाना, सब अगर आप सही ढंग से सीख लिए तो कोई भी प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं होगा। नीचे 1 के बाद 3 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है। आगे बढ़ेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक थे या दाहिने साइड से 1 अंक पे दशमलव था, तो दशमलव हटाएंगे हम, नीचे 3 शून्य है, 1 के बाद अब हम 4 शून्य कर देंगे। कितने शून्य कर देंगे, 4 शून्य कर देंगे। या इनको हम 3/1 के बाद 4 शून्य है तो 10 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब आधार घात के कुछ नियम है, आधार घात के कुछ नियम है, व्युत्क्रम के नियम के आधार पर हम 3 गुणे ये जो 10 पे पावर 4 था ये कितने हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्योंकि जब हम व्युत्क्रम करते हैं तो ऋण की घात धन और धन की घात ऋण में कन्वर्ट हो जाएगी। 10 पे पावर 4 का व्युत्क्रम 10 पे पावर -4 हो जाएगा। इस प्रकार जिस भी आंसर ऑप्शन में होगा राइट आंसर देंगे। 3 गुणे 10 पे पावर -4 घात ये इसके बराबर हो जाएगा। ये भी देखिए आरआरबी की ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जो है आपका शिफ्ट वाइज दिया गया है कि यहाँ कौन सा प्रश्न किस शिफ्ट में पूछा है। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग भी इसके पहले ये जो पार्ट था, क्लास थी, उसमें हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन किए थे कि जो भी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे उन पर हम लोग प्रैक्टिस किए थे कुछ प्रश्नों के साथ। इसी तरह से आज की जो टॉपिक है, आज की क्लास में हम लोग दशमलव भिन्न का अध्ययन कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्न कम समय में सॉल्व करके आप आंसर दे देंगे, बस कुछ नियम है उनको जानने हैं जो है, और आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। आप हमारे साथ प्रश्नों को सॉल्व करिए और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए जो है। आगे चलते हैं। 5/9 में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल 11/6 प्राप्त होगा, 11/6 प्राप्त होगा। अब हम आपसे पूछें कि 5 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि मान 8 प्राप्त हो, मान 8 प्राप्त हो। तो दिख रहा है आंसर, 3 जोड़ दें, कैसे मिल रहा है, इस 8 में से इस 5 को हम क्या करें, घटा दें, तो तुरंत यहां वाला मान मिल जाएगा। इसी तर्ज पर यह प्रश्न आपसे पूछा है कि 5/9 में कौन सी संख्या, भिन्न संख्या हम जोड़ दें कि जो प्राप्त मान हो वह 11/6 हो। तो हम सीधे 11/6 में से 5/9 घटा दें। जब 11/6 में से 5/9 घटा देंगे तो यहाँ जोड़ी जाने वाली भिन्न संख्या का मान पता चल जाएगा। 11/6 में से हम घटा दें 5/9 को, तो 6 और 9 का लसा कितना होगा, 18।
6 त्रिक 18 और 3 का गुणा 11 में करेंगे 33 माइनस 9 दूना 18 2 पचे 10। इस प्रकार 33 में से 10 घटाएंगे 23/18, यानी वह जोड़ी जाने वाली भिन्न संख्या जो है 23/18 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 23/18 हमारा राइट आंसर होगा। आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संख्याओं 3.09 संख्याओं 3.09 3.09 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त, मतलब इनका एक बार जोड़ करना है, योग करना है, और एक बार अंतर करना है और दोनों का योग बताना है। तो संख्याएं कौन कौन सी लिख लेते हैं। 3.03 और धन 2.05 को एक बार जोड़ना है और फिर 3.03 में से आपको 2.05 को घटा देना है, और जो भी मान यहाँ आएगा उन मानों को क्या करना है, जोड़ने पर होने वाली संख्या बतानी है। तो देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो 3 दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक, अब जोड़ दीजिए 3 और 5 8 होगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0.32 5 प्राप्त हुआ। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे जब तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, दशमलव यहां से उधार ले जाएंगे 10 10 में से 1 13 में से 5 बचा, कितना हमारा 8 बचा। यहाँ 9 था क्योंकि हासिल लिए थे 10 हुआ था, एक हासिल लिए तो 9, तो 9 में से 0 हमारा कितना बचा 9 बच गया। और इस प्रकार से यहाँ देखिएगा हासिल ले चुके थे 2 में से 2 0 बच गया। इस प्रकार से हम इनको जोड़ करके अब इनका अंतर बताना, यानी ये योग मिला, ये जो मिला हमको यह योग मिला, और नीचे जो मिला यह अंतर मिला, नीचे जो है मिला अंतर मिला। अब इनका हमको योग करके बताना, इनका हमको योग करके बताना, क्योंकि कहा था कि योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या। तो जोड़ेंगे जब तो 8 और 16 को 6 हाथ में 1, 9 और 1 10 को 0 हाथ में 1, 5 और 1 6.06 6.06, यानी हमारा आंसर कितना होगा 6.06 6.06। आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6.06। यानी आप जान लीजिए कि यहाँ दशमलव संख्याओं का योग अंतर था। अगर आप सही ढंग से दशमलव संख्याओं का योग अंतर निकाल लेते हैं तो आंसर आपके सामने होगा। जो है ये भी आपका एनटीपीसी की 2021 की स्टेज 1 की परीक्षा में फर्स्ट स्टेज का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है जो है। तो आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कह रहा है कि इसका दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके बराबर है। क्या है संख्या जो लिखी गई है 0.00069697 और दशमलव कितने स्थानों तक बताना हमको 3 स्थानों तक। तो दशमलव के बाद देखेंगे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहां तक आंसर देना है। तो हम जब भी दशमलव के जितने स्थानों तक मान निकालना होता है उसके एक आगे वाले मान को देखते हैं, उसके एक आगे वाले मान को देखते हैं। यह मान 5 या 5 से बड़ा हो, यह मान 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाली संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो मान 5 या 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाली संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 0.001 दशमलव के तीसरे स्थानों तक शुद्ध मान होगा। शुद्ध मान कितना हो जाएगा 0.001 दशमलव के तीसरे स्थान तक का मान होगा, और यही हमारा आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये भी आप देख रहे होंगे कि आरआरबी के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा 2019 हुई थी वहां से पूछा गया प्रश्न, वैसे परीक्षा हाल में एक प्रेशर हो रहा है जिसकी वजह से दशमलव वगैरह की संख्याओं में बढ़िया से अगर हम अध्ययन किए हैं, रिवीजन किए हैं तो गलतियां नहीं होती हैं, जो गलतियां नहीं होती है और बिल्कुल कम समय में आप आंसर ज्ञात कर लेंगे। बस सही ढंग से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद प्रश्न की शर्त के अनुसार आप सॉल्व करिए, आंसर आपका सही मिलेगा। इस प्रकार हमारा आंसर 0.001 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहीं से देखते हैं 1 गुणे 1, दशमलव इग्नोर करके गुणा करा लीजिए। तो जब हम यहाँ गुणा कराएंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 की गुणनफल 1 होगा, और गुणे में हम दशमलव को जोड़ करके दशमलव को स्थान कैसे देते हैं, जैसे 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, तो 3 अंक पे दशमलव लगाना, दाहिने साइड से 1 हम जोड़ करके यहाँ आंसर दे देंगे। यहाँ मान निकालिए, यहाँ पे हमको देखिए 0.03 में 3 से भाग करना था, तो दशमलव हम हटाएं अगर इनको तो हम इनको कितना लिख सकते हैं, चूंकि भाग करना था तो जब भाग करेंगे 0.0 और 3 कम 3, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास
0.01 वैल्यू आएगी। यहाँ देखते हैं हमें 0.01 में हमको 2 से भाग करना था, तो अब देखते हैं दशमलव हटाएंगे, लगाएंगे शून्य। अब 1 में भाग नहीं जा रहा है, यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। 1 उतारे भाग नहीं गया 2 से, तो 1 0 और उतारने 10 हो गया, 2 5 10, इसकी वैल्यू आ गई 0.005 वैल्यू आ गई। लास्ट वाले की वैल्यू देखते हैं, लास्ट वाले की, तो 2 दूना 4, 1 कम 4 हो गया। दशमलव देख रहे हैं 1 2 और 1 3 और 1 4 अंक पे दशमलव लगेंगे, 4 अंक पे दशमलव लगेंगे। इस प्रकार से इनकी एकल वैल्यू चारों ऑप्शनों की ज्ञात हो गई। निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा मान कौन सा होगा? सबसे छोटा मान, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक। हमने क्या बताया था कि अभी जब दशमलव के बाद, चूंकि यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2, यहाँ 2, लेकिन इन दोनों में ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। फिलहाल अभी 3 का है और 4 का है, तो सबसे छोटा मान आपका कौन सा होगा? तो लास्ट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। कौन सा होगा? तो सबसे छोटा मान लास्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, या दाहिने साइड से दशमलव 4 अंकों पे लगा हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो जब इन दशमलव वाली संख्याओं को बेहतर ढंग से हम समझेंगे तो इनका आंसर भी ज्ञात कर लेंगे। ये प्रश्न देखिए, सॉल्व करिए। ये आपका आरआरबी की ग्रुप डी परीक्षा 2022 का प्रश्न पूछा जा चुका प्रश्न है, जो है कह रहा है एक भिन्न का अंश, जैसे संख्या को हम लिखते हैं भिन्न को, तो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, तो जब अंश हर से 1 कम है तो हर अंश से 1 अधिक भी होगा। तो अगर हम अंश को x माने तो हर हमारा x प्लस कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या करा? यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगी ये नहीं दिया प्रश्न में। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाएगी? तो ऐसे में अगर ऑप्शन का प्रयोग करें, जैसे दिया है -20 और बटे 21, तो क्या यहाँ इनका जो अंतर निकालेंगे तो क्या 1 कम है इसका अंश? 20 में से 1 घटाइए तो क्या -20 आएगा? नहीं, पहला वाला प्रूफ नहीं कर रहा। 19/20, लेकिन प्रश्न में कुछ त्रुटि है, क्योंकि कोई मान देना चाहिए। 19/20, मान लीजिए 6 जोड़ दें हम, तो 19 6 24 बटे कितना हो रहा है 20, तो कोई भी प्रूफ नहीं कर पाएगा, यानी प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। चलते हैं, छोड़ते हैं इसको, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो है अगला प्रश्न क्या हमारा, 1/0.04 का मान कितना होगा? 1/0.04 का मान कितना होगा? अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, नीचे 2 दशमलव स्थान पे, दशमलव है 2 स्थान पे, तो हम 1/4 दशमलव इग्नोर करके लिख लें। नीचे 2 अंक पे दशमलव, ऊपर 0 2 बढ़ा दीजिए। अब 4 से 100 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? 25 राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जिस भी आंसर में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो दशमलव लगाना और दशमलव हटाना अगर आप जान रहे हैं तो तुरंत आंसर आपका मिलेगा, ज्यादा सुविधा नहीं होगी। जो है इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए 0.12 10 गुणे 12 गुणे 0.012 का गुणा कराना, तो आप सबसे पहले काम दशमलव को इग्नोर करिए। दशमलव इग्नोर करेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 का क्यूब होता है 1728। अब दशमलव गिन लीजिए, गिनेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 2, 5 अंक पे लगाना है, तो दाहिने साइड से 1 2 3 4, एक शून्य बढ़ा करके हम दशमलव लगा देंगे। जिस भी आंसर ऑप्शन में होगा 0.01728 आपका राइट आंसर होगा। तो कहां देख रहे हैं हम लोग? आंसर ऑप्शन डी 0.01728 हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी दशमलव लगाने की बात की जा रही है। तो अगर हम इनका गुणा कराएं दशमलव इग्नोर करके, तो 5 3 15, 15 चौका 60, 60 दूना 120 लिख लीजिएगा। पूरा पूरा जितना भी आएगा लिख लीजिएगा। दशमलव लगाना है अब हमको, तो दशमलव देख रहे हैं 3 3 6 3 9 1 10 अंक पे लगाना है। 10 अंक पे लगाना, 3 अंक ऑलरेडी है। ऐसा ना करिएगा कि शून्य न गिनिएगा, गिनना है। 3 अंक है 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दशमलव लगा देंगे, यानी दशमलव के बाद 3 3 6 1 7 और यहां तक जो मान होगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा मान कहां कि दशमलव के बाद 7 शून्य, तो दशमलव के बाद 3 शून्य 3 6 शून्य 1 7 शून्य, उसके बाद ये
आंसर हमारा राइट आंसर होगा। गिनते समय इसको हम नहीं काटते हैं, लेकिन अब चूंकि ऐसे मान लिखा है, मान लीजिए कहीं लिखा है 0.570, तो इसको आप 0.57 पढ़ सकते हैं, जो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो मान की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को। ये प्रश्न आपका यदि दिया है 1/, प्रश्न है यदि 1/3.197 3.197 बराबर 0.3127 हो, तो पूछा क्या आपसे 1/0.0003197 की वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाएं साइड का जो मान है हर में 3197 है और यहाँ 3127 है। ये अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो। सबसे पहली बात, नीचे जो बाएं साइड में मान दिया है वही यहाँ भी है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 7 अंक है, यानी 4 अंक अधिक हो रहे हैं। इसको देखिए हम लिख सकते हैं 1/, क्योंकि 4 स्थान हमको कम करना है, 4 स्थान बढ़ाना है, तो हम 1/0.0003197 और गुणे 1000 लिख सकते हैं, गुणे 1000 लिख सकते हैं, और बराबर 0.3127। जो चीज यहाँ लिखी गई है, जो भी यहाँ लिखा गया वही हमने यहाँ लिखा, मान में कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि अगर देखिए कहीं लिखा गया है 1/25.5 है, इसको हम 1/2.55 और गुणे 1/10 लिख सकते हैं, गुणे 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि जब गुणा कराएंगे हम जब, तो 0.1 स्थान दाहिने खिसक जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी को थोड़ा सा समझना है जो। अब देखिए जब हम अगले स्टेप में चलेंगे, तो यहाँ से 1/, यहाँ से हम, यहाँ से जो वैल्यू 1/, के रूप में है, 1/, के रूप में हम उसको वही रखेंगे, 1/0.0003197 और बराबर ये वाला 1000 ला करके यहाँ हम गुणा करा देंगे। तो जब एक के बाद 4 जीरो से हम गुणा कराएंगे, हमने क्या कहा था, गुणे में दशमलव दाहिने खिसकता है, जितने शून्य होंगे उतना दाहिने खिसक जाएगा, तो 3100 कितना होगा आपका, 27 हो जाएगा। यानी जो हमसे पूछा था प्रश्न, देखिए क्या पूछा था कि 1/0.0003197 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3127 हमारा जिस भी आंसर ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा। 3127, 97 नहीं, 3127, यही वाला मान दशमलव हट करके हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखिए। सेम इसी तरह का एक प्रश्न है जो आपकी समझ जा रहा है, सॉल्व करें और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जो भी पहले सॉल्व कर लें आंसर ज्ञात करें। अब देखिए यहां भी है 1/, यहां से लिखते हैं 1/, दिया मान 1/2.235 215 सॉरी 1/2.315 और बराबर इसकी वैल्यू दी गई 0.4319। लेकिन हमसे इसका आंसर नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है कि 1/दशमलव के बाद 3 शून्य है, फिर 2315 है, 2315 है, लेकिन 3 शून्य है और एक आपका 4 अंक दशमलव भगा दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते 1/0.0002315 गुणे 1000। अब देखिए गुणा एक नहीं बल्कि 4 शून्य हमको देखना, 4 जीरो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 शून्य। तो देखिए जब आप इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यही वाला मान मिलेगा, इसका गुणा कराएंगे यही वाला मान मिलेगा। इसलिए जो चीज यहाँ बाएं साइड में लिखा गया वही यहाँ भी लिखा गया, बराबर 0.4319 है। तो हम इस 10,000 को उस पार ले जाएंगे, गुणा कराएंगे, तो जब हम इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1/0.0002315 और बराबर जब एक के बाद 4 जीरो का इधर गुणा होगा तो दाहिने साइड 0.4 खिसक करके हमको मिलेगा 4319। तो इस प्रकार से देखिए जो पूछा था, ये जो पूछा था 1/0.0002315 बराबर कितना मिला हमको 4319। तो जिस आंसर ऑप्शन में होगा 4319 वही आंसर ऑप्शन हम राइट आंसर कर देंगे। तो ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को आप कम समय में तुरंत सॉल्व करके आंसर दे देंगे और राइट आंसर पा जाएंगे।
यानी जो रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उनका सॉल्व बिल्कुल आसान बना देंगे। एक एक चैप्टर वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपको प्रश्न मिल रहा है, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारा ही तरीका अप्लाई हो, लेकिन प्रश्न सही आंसर होना चाहिए, प्रश्न का आंसर सॉलिड आना चाहिए। हमारे साथ प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए और अपना आंसर जैसे ही सॉल्व हो रहा है कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। जो है अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अब यहां देखिएगा, हमसे पूछा है 3/2 धन 23/2 धन 223/2 और धन 2223/2 2223/2 का योगफल कितना होगा। अब ऐसे में देखा जाए तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, या जोड़े 3 3 6 3 9 और 3 12 को 2 हाथ में आए 1। फिर अब जोड़ेंगे तो यहां से देखेंगे 2 दहाई वालों को 2 2 4 और 2 6 और 1 7 होगा, या तो इस क्रम में जोड़ ले, चूंकि एक बार इकाई इकाई जोड़े तो 3 3 6 3 9 3 12 को 2 हाथ में आया, कितना हमारा 1 हो गया। अब दहाई में जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6, यहाँ दहाई में कुछ है ना, 6 और 1 7 हो गया। फिर आप सैकड़े वाले को गिनेंगे तो सैकड़े वाले में केवल यहाँ है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हजार वाले को गिनेंगे तो केवल एक जगह पे है /2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 छक्के 12। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर 1236 हो जाएगा। प्रश्न का आंसर कौन सा होगा 1236 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलते हैं। जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपका है 1/20 धन 1/30 धन 1/42 1/42 धन, फिर आपका 1/56 1/56 और धन 1/72 1/72 और धन 1/90 1/90 और धन 1/110 और धन 1/132। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि इनके जो हर होते हैं ये क्या होता है, भिन्नों की सीरीज होती है और एक सीरीज होता है, एक नियम पर आधारित होता है, तो इनका सॉल्व बिल्कुल आसान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 5 20 5 6 30, यानी इसके जो खंड हो रहे हैं वो क्रमागत हो रहे हैं, सभी जगहों पे अंतर 2 2 का है। ऐसे में लास्ट में देखें कि 11 × 12 132 होता है, 11 × 12, तो इनके जो हर के खंड है वह सम में अंतर 1 1 का अंतर है। तो ऐसे में हमारा एक नियम 1/d डिफरेंट ब्रैकेट में 1/, फर्स्ट पद माइनस 1/, लास्ट पद, 1/, फर्स्ट पद माइनस 1/, लास्ट पद लिख लेते हैं। और ये जो होते हैं ये डिफरेंट कौन सा होता है, जो इनके खंड होते हैं। जैसे 4 और 5 का डिफरेंट कितने का आएगा तो 1 का आएगा। फर्स्ट पद कौन सा होगा, यहाँ पे खंड का 4 होगा, और लास्ट पद यहाँ कौन सा होगा तो हमारा कौन सा होगा 12 होगा, लास्ट पद 12 होगा। मान रख दीजिए इसी पे, तो मान रखेंगे 1/1 ब्रैकेट में 1/, पहला पद कितना है 4 है, माइनस लास्ट पद कितना है 12 है। सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 1 होगा, सीधे सीधे 4 और 12 का लॉस है 12 होगा। 4 3 12 3 1 कम 3 माइनस 12 1 कम 12 1 1 कम 1, तो 2/12, या हम इसे कह सकते हैं 1/6। इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर होगा, और कितने का होगा तो 1/6 हो जाएगा। ऐसे में आपको कोई न कोई एक नियम काम करेगा, तब जाकर के इस नियम का प्रयोग करा दीजिएगा, आंसर आपका होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, यहाँ तो खंड करके उसने दे दिया है 1/1 × 4 धन, फिर दिया 1/4 × 7। ऐसे ही लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाला कितना है तो धन 1/16 × 19। अब यहां देख रहे होंगे कि जो इनके खंडों का डिफरेंट है, इनके खंडों का जो डिफरेंट है, यानी जो आपका डिफरेंट इनके खंडों का है 1 4 3 4 3 7 16 3 19 3 का है। और पहला पद फर्स्ट पद क्या है खंडों का, तो फर्स्ट पद कितना हमारा 1 है, और लास्ट पद कौन सा है जो है तो 19 है। लास्ट कौन सा है तो 19 है, क्योंकि लास्ट में दिया था कि 16 × 19 है। का मान ज्ञात करना, तो आपको लिखना 1/d डिफरेंट कितने का है 3 का है। 1/, फर्स्ट पद, तो 1/, फर्स्ट पद 1 है, माइनस 1/, लास्ट पद कितना है 19 है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, इस पूरे सीरीज का योगफल आप ज्ञात कर लेंगे। पूरे सीरीज का योगफल कितना होगा वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखिए 1 4 4 7 7 10 16 19 जो है 16 19 होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर ज्ञात कर लेंगे, कोई असुविधा नहीं होगा। तो 1/3 ब्रैकेट में कॉमन 19 होगा, 1 से 19 बार में, 19 से 1 बार में। इस प्रकार से 1/3 × 19 - 1
18/19 होगा, तो 3 छक 18 बराबर हमारा आंसर 6 कितना होगा 19 होगा। 6/19 राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार मतलब कि 1 से 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, फिर 10 × 13, फिर 13 × 16, फिर 16 × 19 का क्रम चलता रहेगा। 6/19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6/19 राइट आंसर होगा। तो दशमलव भिन्न के जितने भी इसके विगत वर्ष यानी पिछली परीक्षाओं में आरआरबी के द्वारा परीक्षाएं कराई गई थी, उन पे हम लोग अच्छी प्रैक्टिस किए और उनको सॉल्व किए। अगले टॉपिक को फिर हम अगले क्लास में लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।